पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। यादव जी ने बहुत अच्छा घोषणा किया है, उनका हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि नौकरी देने का मेरा एक ही अनुरोध है तेजस्वी जी से कि किस नौकरी का रेट लिस्ट क्या है, मतलब अगर टीचर की बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डीएसपी का बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डिप्टी कलेक्टर का बहाली करेंगे तो क्या रेट होगा। तो जो मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात कही है तो कम से कम एक रेट लिस्ट भी चाहे जारी कर दे तो बिहार की जनता तैयारी में रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को लेकर बड़े बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले जो मैनिफेस्टो में जारी की है, टीचर की बहाली अगर होती है तो टीचर के लिए कितने, एक टीचर पर कितने पेंशन की व्यवस्था, वेतन की व्यवस्था की गई है, एक व्यक्ति पर कितने, जो डीएसपी की बहाली होगी उनकी कितना वेतन की व्यवस्था की गई, पुलिसकर्मी के लिए कितना वेतन की व्यवस्था। पहले तेजस्वी यादव ये बताया, मगर उनका जो मैनिफेस्टो है सारा मिलाकर गोलमोल है। मगर एनडीए का जो मैनिफेस्टो होगा, जो विकास के रास्ते पर, तरक्की के रास्ते पर क्या कुछ कर रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, पहले उनके बयानों को सुने। मुसलमान वोट ना दे एनडीए को, क्योंकि एनडीए काम नहीं करती। भाई हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं, हम लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बाकी लोग आए हैं अपना कुछ बयान दे के जाएंगे, उनका कोई बिहार से बहुत लेना देना नहीं है, ना बिहार के मुसलमानों से लेना देना है, ना बिहार के गरीबों से लेना देना है। बिहार का डिस्कशन नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में, बाकी सब पेरिफेरल है। और लोगों ने एक प्रकार से पूरी मन बना ली है कि एनडीए की सरकार बिहार में। और बंगाल में सर एसआईआर पर भाई हम लोग बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अभी सीमित रहे। और एसआईआर अगर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा सवाल ये है कि बिहार का हुआ सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई चुनौती नहीं, उच्चतम न्यायालय ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और अब सवाल है कि देश भर में जरूर होना चाहिए, सही मतदाताओं की पहचान हो जाना चाहिए, अदृश्य मतदाताओं को निकाल देना चाहिए। ये काम तो चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कल घोषणा किया है ओल्ड पेंशन को लेकर। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने बहुत अच्छा घोषणा किया है, उनका हम मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि नौकरी देने का मेरा एक ही अनुरोध है तेजस्वी जी से कि किस नौकरी का रेट लिस्ट क्या है, मतलब अगर टीचर की बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डीएसपी का बहाली करेंगे तो क्या रेट रहेगा, डिप्टी कलेक्टर का बहाली करेंगे तो क्या रेट होगा। तो जो मैनिफेस्टो में नौकरी देने की बात कही है तो कम से कम एक रेट लिस्ट भी चाहे जारी कर दे तो बिहार की जनता तैयारी में रहेगी। तो बिना नौकरी की घोषणा बिना रेट लिस्ट का जच नहीं रहा है उनके मैनिफेस्टो में। आपने सुना कि केंद्रीय स्वतंत्र प्रभार राजीव प्रताप रूढ़ी ने साफ तौर से कहा है कि एनडीए की सरकार आएगी और एनडीए पूरा देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश में एनडीए का एक विकास का रास्ता है। बिहार एक तरक्की के रास्ते पर है। बिहार में सबसे ज्यादा एनडीए सरकार जो लगातार काम कर रही, इसके नीतीश कुमार का जो लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, शराबबंदी को लेकर क्या कुछ कहा, आप देख रहे थे न्यूज़। तब तक नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।